हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए आपकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम जो कक्षा 8वीं के होने वाले हैं उसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो अभ्यास प्रश्न बैंक के आधारित है और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। इसमें आपको हमने सही विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, आपके लिए ये अभ्यास प्रश्न बैंक से है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। निर्देश दिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोला या घेरा बनाइए। तो चलिए बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 1 लेके आए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। प्रश्न क्या है? एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके 4 आंसर दिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, उस पर आपको टिक मार्क या गोला लगाना है। ए नंबर दिया है वास्को डी गामा, बी नंबर दिया है कैप्टन कुक, सी नंबर दिया है क्रिस्टोफर कोलंबस और डी नंबर दिया है मैगेलन। तो अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने, ये कहाँ के थे? पुर्तगाल थे। इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी और कब की थी? 1498 में। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए। खालिस्तान ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर रॉबर्ट क्वाइल, बी नंबर वारेन हेस्टिंग, सी नंबर लॉर्ड कर्जन और डी नंबर मीर जाफर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रॉबर्ट क्वाइल। इनने क्या किया था? प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। खालिस्तान शांति निकेतन से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन दिए। नंबर ए महात्मा गांधी, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर और डी नंबर श्री नारायण गुरु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा? सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से संबंधित हैं। इसका चौथा प्रश्न देखिए। मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः खालिस्तान से चलाया। इसके 4 ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन में पहला नंबर ए नंबर है आगरा और कानपुर, बी नंबर दिल्ली और मेरठ, सी नंबर है पटना और कलकत्ता, डी नंबर है दिल्ली और आगरा। तो इसका सही आंसर है डी नंबर दिल्ली और आगरा। मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः दिल्ली और आगरा से चलाया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 में दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान प्रयोग में नहीं आता। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान प्रयोग में नहीं आता। तो ए नंबर है प्रांतीय सचिवालय, बी नंबर कमिश्नर का कार्यालय, सी नंबर कलेक्टर का कार्यालय और डी नंबर सिनेमा घर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिनेमा घर। सिनेमा घर दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में नहीं आता। बाकी सभी आते हैं, प्रांतीय सचिवालय भी आता है, कमिश्नर का कार्यालय भी आता है, कलेक्टर का भी कार्यालय आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने ए नंबर वर्दी पहनने से मना कर दिया, बी नंबर उच्च अधिकारियों को सलामी देने से मना कर दिया, सी नंबर बैरंगपुर में अधिकारियों पर हमला किया और डी नंबर पादरी पर हमला किया। इसका सही आंसर है सी नंबर बैरंगपुर में अधिकारियों पर हमला किया। तो इसका कौन सा आंसर सही आएगा? सी नंबर। फिर अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का क्या अर्थ है? प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का क्या अर्थ था? तो ए नंबर देखिए, केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार होना, बी नंबर आम लोगों को भी नमक बनाने का अधिकार होना, सी नंबर भारतीय उद्योगों को नमक बनाने का अधिकार होना
और डी नंबर अंग्रेजी और भारतीय दुकानों में नमक बेचने का अधिकार ना होना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार होना। ये किसका, ब्रिटिश सरकार के तहत लागू कौन सा नमक कानून का अर्थ था। क्या अर्थ था, केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का अधिकार होना। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, बी नंबर वन आधारित उद्योग, सी नंबर समुद्र आधारित उद्योग, डी नंबर कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न क्या था, खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कृषि आधारित उद्योग। क्या आंसर आएगा इसका, डी नंबर कृषि आधारित उद्योग। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर सोना और चांदी, बी नंबर कपास रेशम मसाले, सी नंबर वनस्पति और जीव, और डी नंबर घोड़े और मवेशी। तो आप इसका सही आंसर यहाँ से चुन सकते हैं। क्या आंसर होगा सही इसका, 9 में का आंसर। अंग्रेज यूरोप व्यापारी कंपनियां हमारे देश क्यों आई थी, वे कपास रेशम और मसाले के उद्देश्य से आई थीं। तो इसका यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया, कपास रेशम और मसाले ने। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10, कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था। जो 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसका हिस्सा कौन नहीं था। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर नाना साहेब, बी नंबर रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर बेगम हजरत महल, और डी नंबर ग्वालियर का मराठा शासक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्वालियर का मराठा शासक। ये 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए क्योंकि। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हमारे पास काफ़ी धन है, फिर बी नंबर है वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं, सी नंबर पढ़े लिखे लोग चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं, डी नंबर अन्य राष्ट्रों के लोग भी शिक्षित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। कौन सा नंबर आ जाएगा, बी नंबर। अब इसका बी नंबर क्यों होगा, हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीक कुशलता देनी चाहिए क्योंकि वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलता देनी चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 देखिए, वनस्पति जगत प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। वनस्पति जगत प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, मृदा कटाव की दर, अपक्षय दर, खाद मिट्टी निर्माण की दर। तो जो वनस्पति जगत प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव सुनिश्चित करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर खाद मिट्टी निर्माण की दर। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 में दिया भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया है। प्रश्न क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए, भूमि विषयक सार्वजनिक सूचना, बी नंबर लोगों को अंतरिम कानून, सी नंबर अवैध भूमियों के बारे में याचिका, और डी नंबर जनहित याचिका। तो जो उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवसाय को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनवाया गया था, वह था उच्च याचिका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जनहित याचिका। क्या आ जाएगा, जनहित याचिका। इसका डी नंबर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर राज्यसभा, सी नंबर सर्वोच्च न्यायालय, डी नंबर लोकसभा। प्रश्न क्या है, फिर से एक बार प्रश्न को समझिए, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 खत्म हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 15 दिया है, नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिखाया गया है? औद्योगिक गतिविधि को दिखाया गया है। यह चित्र किस उद्योग से संबंधित है? ये चित्र देख के आप पहचानिए। यहाँ पे गिड्डी है, मशीनें दिख रही हैं, तो आप इससे आकलन कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर चीनी, बी नंबर वस्त्र, सी नंबर इस्पात और डी नंबर मुद्रण। यहाँ पे देखो धागा गिड्डी जैसे दिख रही है, मशीन जैसे दिख रही है ये, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर वस्त्र। क्या आ जाएगा? वस्त्र आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सकता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है? मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया था। फिर बी नंबर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। फिर सी नंबर दिया बहुत कम मतदाता मतदान करने आए थे। और डी नंबर दिया 2019 में चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा है? 2019 के आम चुनाव हुए थे उसमें 1,50,000 पेड़ों को बचाया गया था। क्यों बचाया गया था? यह इसलिए संभव हुआ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए थे। पहला दिया था मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया। दूसरा दिया इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया। तीसरा दिया बहुत कम मतदाता मतदान करने आए। और चौथा दिया 2019 में चुनाव को स्थगित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर। क्या किया गया? इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। फिर प्रश्न नंबर 17 देखिए। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? तो आपको मालूम है हर लोकसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 5 जोड़ दीजिए 2019 में। तो कब होगा इसका आने वाला लोकसभा चुनाव? ये होगा आपका 2024 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 2024। अगला प्रश्न देखिए। राजू के पास 2 एकड़ भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवानी कानून। क्या आएगा इसका सही आंसर? दीवानी कानून के तहत वह मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो इसका ए नंबर सही आ जाएगा, दीवानी कानून। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रारंभ में जब आए थे उनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए नंबर सत्ता स्थापित करना, बी नंबर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, सी नंबर वैवाहिक संबंध स्थापित करना, डी नंबर कारखाना स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उनका यहाँ भारत आने का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इसका बी नंबर सही आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 20 देखिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? प्रश्न क्या है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? ए नंबर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी नंबर 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी नंबर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी नंबर 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व तो क्या हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 21 देखिए। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है? भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? इसके 4 ऑप्शन है, झारखंड, बी नंबर उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा
ए नंबर कहाँ किया गया था? लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया था? झारखंड में किया गया था। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इस नंबर ए नहर, नंबर बी नलकूप, नंबर सी टपकन विधि या बूंद बूंद विधि, और नंबर डी जलाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का टपकन विधि, बूंद बूंद विधि। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सी नंबर आ जाएगा, टपकन विधि या बूंद बूंद विधि। इसके बाद 23 नंबर देखिए, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? आपको मालूम है सबसे अधिक जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। किस द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर जहाज, बी नंबर रेलगाड़ी, सी नंबर कार और डी नंबर बस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जहाज। इसका आंसर क्या आएगा? ए नंबर जहाज। फिर 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? सरपंच, ए नंबर सरपंच, बी नंबर शिक्षक, सी नंबर किसान, डी नंबर अधिवक्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सरपंच। निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? तो सरपंच है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है? नंबर ए विद्यालय, नंबर 2 नदी, नंबर 3 अस्पताल, नंबर 4 एक्वेरियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नदी। ये क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। हृदयग्राफ, इरोग्राफ, इर्गोग्राफ, सी नंबर बेरोग्राफ और डी नंबर सिस्मोग्राफ। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिस्मोग्राफ। फिर प्रश्न नंबर 29 देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की कौन सी परत हो गई? पृथ्वी की सतह से सबसे पास स्थित है। कौन सी परत? क्षोभ मंडल। फिर प्रश्न नंबर 30 देखिए, अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? स्थायी नौकरी, नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जब जरूरत होती है तभी कार्य होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होते हैं। प्रश्न क्या था? अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? तो उनकी यह विशेषता है कि जब जरूरत होती है तभी उनको कार्य में बुलाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 30 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 31। स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 31 में क्या है? प्रश्न क्या है? स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। ए नंबर गांव, बी नंबर तंबू या टेंट, सी नंबर मेला और डी नंबर घुमतुरों या खाना बदोश की बस्ती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गांव। स्थानीय बस्ती का अच्छा उदाहरण क्या है? गांव है। उसके बाद प्रश्न 32 देखिए, भारतीय राजनीति की प्रकृति है। ए नंबर लोकतांत्रिक, बी नंबर निरंकुश, सी नंबर राजतांत्रिक, डी नंबर तानाशाही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारतीय राजनीति की प्रकृति है लोकतांत्रिक है।
तो ए नंबर इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न 33, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर ध्रुवों, बी नंबर विषुवत रेखा, सी नंबर कर्क रेखा और डी नंबर मकर रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ध्रुवों। ठंडी समुद्री हवाओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो ध्रुवों के निकट होती है। इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न देखिए, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? ए नंबर आग्नेय, बी नंबर अवसादी, सी नंबर रूपांतरित, डी नंबर स्थलमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आग्नेय। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 34 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 क्या है? मृदा परिच्छेदिका का कौन सा भाग उपयोगी है? ए नंबर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बी नंबर जनक चट्टानें, सी नंबर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा और डी नंबर बालू गाद चिकनी मिट्टी के साथ उपमृदा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 देखिए, इसमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? शिक्षक द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, बी नंबर प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन, सी नंबर उप प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन और डी नंबर है कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। जो कक्षा के छात्र हैं वही यदि अपने नायक का चुनते हैं तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अच्छा उदाहरण कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न 36 के बाद प्रश्न 37 देखिए। प्रश्न 37 क्या कह रहा है? प्रश्न 37 में दिया है, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इनको मिलाना है और सही उत्तर का चयन हमें करना है। थर्मामीटर का संबंध किससे होता है? बैरोमीटर का संबंध। देखिए थर्मामीटर का संबंध होता है ताप को मापना, तो पहले का संबंध डी से। बैरोमीटर का संबंध किससे होता है? बैरोमीटर का संबंध जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। और वर्षामापी यंत्र का वर्षा की मात्रा को मापना और विंड वेन एंड दिक् सूचक हवा की दिशा को बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 37 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 38 देखिए। प्रश्न क्रमांक 38 क्या कह रहा है? सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर समानता का अधिकार, बी नंबर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, सी नंबर जीवन का अधिकार, डी नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जीवन का अधिकार, सी नंबर जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। उस प्रश्न क्या कह रहा है? उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। ए नंबर तटीय मेहराब, बी नंबर समुद्री गुफाएं, सी नंबर समुद्री भृंगु और डी नंबर रेत का डिब्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेत का डिब्बा। उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती, तो कौन नहीं बनती? रेत का डिब्बा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन सा बना? ए नंबर उच्च न्यायालय, बी नंबर राष्ट्रपति, डी नंबर प्रधानमंत्री और सी नंबर प्रधानमंत्री, डी नंबर संसद। इसका सही आंसर आ जाएगा संसद। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक 41 क्या है? मॉस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? मॉस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए। मनुस्थली वनस्पति में, बी नंबर विषुवत रेखी सदाबहार वन में, सी नंबर टुंड्रा वनस्पति में और डी नंबर घास भूमि में। इसका सही आंसर आ जाएगा मॉस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 देखिए, उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि में नहीं जुड़ी है। उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। तो ए नंबर निराई,
बी नंबर प्रतिरोपण, सी नंबर बिक्री और डी नंबर कटाई। तो यहाँ क्रिया वह कार्य पूछा तो यहाँ पे आ जाएगा सही। देखो निराई भी होती है, प्रतिरोपण भी होता है और कटाई भी, तो इसका सही आंसर सी नंबर बिक्री आ जाएगा। फिर 43 नंबर का प्रश्न देखिए, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए, आग्नेय शैल में, अवसादी शैल में, कांतरित शैल में और संगमरमर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो आपका प्रश्न क्रमांक 43 का सही आंसर बी नंबर अवसादी शैल में। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल अवसादी शैल में पाए जाते हैं। इसका बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 क्या कह रहा है देखते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। 4 ऑप्शन दिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। फिर उसके बाद 45 नंबर देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है खालिस्तान। ए नंबर उत्प्रवासी, बी नंबर अप्रवासी, सी नंबर प्रवासी और डी नंबर जनसंख्या विस्फोट। तो ये कहलाएगा इसका सही आंसर बी नंबर अप्रवासी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 46। इसमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं? तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा ए नंबर सस्ते श्रम के कारण। इसका बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 है, लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए, बेगम हजरत महल, बी नंबर रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर जिन्नत महल और डी नंबर रानी चेन्नम्मा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बेगम हजरत महल। ये लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला, वह है बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना समर्पण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 48। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रकार करता है? ए नंबर प्रत्यक्ष रूप से, बी नंबर अप्रत्यक्ष रूप से, सी नंबर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से और डी नंबर आ जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 क्या है? सही जोड़ी बनाइए कहा है। तो इसका देखिए मानव अधिकार, तो इसका आएगा प्रकृति से प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आ जाएगा आपका संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार। स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र प्रेस का आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। यानी कि इसका सही आंसर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। कौन सा आ जाएगा? ए नंबर का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। प्रश्न क्रमांक 50 से क्या कह रहा है? धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति कहलाती है? ए नंबर पठार, बी नंबर मैदान, सी नंबर पर्वत, डी नंबर घाटी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति कहलाएगी? वह इसका सही आंसर आएगा सी पर्वत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 51 और हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई। कितनी गई? 1876 ईस्वी में जो न्यूनतम आयु क्या है किसकी? सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए, 21 वर्ष, बी नंबर 23 वर्ष, 19 वर्ष और 24 वर्ष। तो इसके सही ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर 19 वर्ष।
इस प्रकार बच्चों आपका एक इक्यावन विकल्प बताए। इसके बाद और आगे हम अगले भाग में इसके और भाग बताएंगे। बच्चों आपको अपनी परीक्षा या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी इसी के माध्यम से करें तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है बच्चों।